पाकिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास ने इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि मनमोहन मुशर्रफ पीस फार्मूला को दोबारा से रिवाइव किया जाए। कि पाकिस्तान को क्यों पता नहीं चल रहा कि भारत बात नहीं करना चाहता। इंडिया भी यही डिप्लोमेसी खा रहा है कि आप कुछ दें और हमसे कुछ लें। ठीक हो गया। पाकिस्तान के लिए ऐसा कुछ देने के लिए है नहीं, हमारी एक्सपोर्ट देख ले कुछ भी नहीं है, तो कोई आपकी बात क्यों सुनेगा। सऊदी अरेबिया सबसे पहले पाकिस्तान को लात मारेगा, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं एक्सेप्ट तुर्की। इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा इंटरेस्ट मैटर करते हैं, ये मैटर नहीं करता कि आपका रिलीजन क्या, आपकी कास्ट क्या है। पाकिस्तान के सबसे अच्छे दोस्त चाइना ने उसे नसीहत दी है, पाकिस्तान को नसीहत दी है कि एक बार इंडिया से सीख लो कि कैसे इकोनॉमी चलती है और कैसे तरक्की की जाती है। हमारा ये घर अपना नहीं है, हमारी सड़कें गिरवी हैं, हमारी मोटरवे गिरवी है, हमारे एयरपोर्ट गिरवी हैं, हमारे जहाज गिरवी हैं, हमारे इदारे गिरवी हैं। एक गधों वाली कंट्री है, गधे एक्सपोर्ट करते हैं, पार्लियामेंट भी गधे हैं, पार्लियामेंट में भी गधों के ऊपर ही पॉलिसीज बनती हैं। की वजह है कि उन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कि उतनी बात होती ही नहीं बदलता जितना पाकिस्तान अपने प्राइम मिनिस्टर अर्ली डेज में बदलता रहा है। ये की तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, अपना माल बेचते हैं, वो चाइना से लेकर नहीं बेचते। हम जो भी लेते हैं वो चाइना से माल लेके बेचते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी वही चीज अप्लाई करी कि हम इक्वालिटी लाएं इंडिया में, ताकि इंडिया आगे बढ़े, और वही हो रहा है। बिल्कुल अगर मोदी को हम जितना मर्जी बुरा कहें होगा भी, लेकिन वो अपनों के लिए बुरा नहीं है, वो दुनिया का कौमप्रस्त आदमी है, वो होना भी चाहिए। बेसिकली हमारी अपनी सोच है कि हमने सोच लिया कि पाकिस्तान ही इस्लाम है और इस्लाम ही पाकिस्तान की जितनी पूरी पॉपुलेशन है उसका तो मुसलमान इंडिया में, तो ये भी आप जरा बताएं कि वो इंडिया में क्यों रह गए। पाकिस्तान के पास कोई पॉलिसी है ही नहीं, उन्होंने शुरू से लूट मार का ही काम किया है, वो लूट मार ही कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि हम भारत से एक बार फिर से बात करना चाहते हैं, और हमारे जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने मनमोहन सिंह से बातचीत करके शांतिपूर्वक समझौता के लिए बातचीत किया था, तो एक बार फिर से हम उसको दोहराना चाहते हैं, जिसको लेकर भारत की ओर से इन पाकिस्तानियों के ऊपर थप्पड़ मारकर भगा दिया गया कि हम तुम्हारा कोई भी बात नहीं सुनेंगे। वहीं एक बार फिर से चाइना ने पाकिस्तान को नसीहत दी है कि तुम भारत से इकोनॉमी से सीख सकते हो कि भारत तुम्हारे साथ ही आजाद होकर कैसे इतना आगे चला गया और तुम इतना पीछे कैसे हो गए, जिसको सुनकर ये पाकिस्तानी वाले कह रहे हैं कि हम फिर से भारत से बात करना चाहते हैं, लेकिन भारत वाले ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान इतना दुश्मन मुल्क है कि इससे कोई भी दोस्ती नहीं कर सकता। वहीं हम बात करें इसके साथ कोई भी इस्लामिक कंट्री भी साथ नहीं दे रहा है, तुर्की को छोड़कर, क्योंकि तुर्की इनसे साथ ऐसा व्यवहार करता है कि ये दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर टेररिस्ट के फैलाते रहते हैं, इसलिए दोनों कंट्री एक दूसरे से अच्छा ताल्लुकात रखते हैं। पाकिस्तान वाले आतंकवाद के अलावा दूसरा कुछ नहीं दे सकते, इसलिए कोई देश इसके साथ दोस्ती क्या करेगा। जो पाकिस्तान के इस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो गवर्नमेंट आई है, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है कि हम चाहते हैं मनमोहन सिंह और मुशर्रफ ने जो एक पीस फार्मूला रखा था अपने टाइम में, उसी तरीके से फिर एक पीस फार्मूला दोबारा से रिवाइव किया जाए। क्या कहेंगे इस टाइम जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन है, जो इस टाइम सिचुएशन है, क्या उस तरीके से कोई फार्मूला इंप्लीमेंट किया जा सकता है? वाई इंडिया ओनली? आपको इंडिया ही क्यों दिखता है भाई? और यहीं भी आके काले पीले काम क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन्होंने जागीर बना ली थी। ये कलोनियल माइंडसेट है, जो एक बार जयशंकर जी ने बोला था, इनके दिमाग से ये कीड़ा निकलता नहीं है कि भाई हमने इनके ऊपर राज किया है, आज ये हमें आंखें दिखा रहे हैं। और मोदी जी ने बोला मैं आंख में आंख डाल के बात करूंगा, झुका के बात नहीं करूंगा, जो मनमोहन सिंह करते थे। तो ये जो है, ये जो नया एक दौर शुरू हुआ है, इन लोगों को आदत नहीं है। वो मुझे लगता है वो है इंडियन ओरिजिन की लगती है मुझे, जैसे नाम उसका लग रहा है मुझे। आई डू नॉट नो अबाउट हर, बट आई नो दैट उसने जो आर्टिकल्स लिखे हैं वो एंटी इंडिया आर्टिकल्स ही लिखे हैं हमेशा, और वो माइनॉरिटीज के ऊपर बात करती है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करती है। बट व्हाई ओनली ऑन इंडिया? उनके अपनी कंट्रीज में क्या ह्यूमन राइट्स के कोई वायलेशंस होते नहीं है? पूरी दुनिया में खबर आती है, लेकिन वो कभी भी नोटिस लेती नहीं है। तो अगर इन्होंने ऐसा कोई रखना ही होता तो वो बिलावल भुट्टो रख सकते थे, जो अब वो कश्मीर गए एससीओ की मीटिंग अटेंड करने, तो वहां जाकर उन्होंने बुचर ऑफ कश्मीर वाला एक पूरा स्टांस रखा, जिससे और हाइप क्रिएट हुई उनके पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन को लेकर। ऐसे ही रिलेशन मजीद खराबी की तरफ गए, उनके दिलों में मजीद नफरत है। अच्छा, सवाल ये है कि क्या लेट्स सपोज आप ये छोड़े इंटरिम गवर्नमेंट है या जो भी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट होती जो इस टाइम पोजीशन है, जो इंडिया की सिचुएशन है, पोजीशन है इंटरनेशनल लेवल पे, जो पाकिस्तान की इंटरनल पोजीशन या सिचुएशन है और इंटरनेशनल लेवल पे, क्या इंडिया वाले इस फार्मूले को या इस पैकेज को एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो कहेंगे हाँ भाई हम इसके ऊपर वर्क करते हैं? इंडिया वाले तो पता नहीं एक्सेप्ट अभी करते हैं कि नहीं। हमें सबसे पहले अपना हाउस इन ऑर्डर रखना चाहिए, हमें पहले अपने आप को इकोनॉमी थोड़ी डेवलप करनी चाहिए और अपनी इस तरह से स्टेट पॉलिसी रखनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट पॉलिसी, और फिर एंगेज करें। ये सवाल तो बाद में है कि वो रखते हैं कि नहीं। बिलावल भुट्टो का ज़माना अगर आप देखें फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे, तो एक मिक्स बैग है। ठीक है, अच्छी बातें भी थी, बुरी बातें भी हुई। मोदी डॉक्टर जयशंकर के साथ जो है वो लड़ाइयाँ की, मोदी साहब को बुचर ऑफ गुजरात का, वो इससे हालात ख़राब हुए। मेरा ख्याल से
जिस तरह का बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेचर था, अगर वो ना कहते मोदी साहब को ऐसे तो ज़्यादा अच्छा होता। ये कह के उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की कोशिश की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में इस चीज़ को अब पसंद करती है कि लीडरशिप जो है वो इंडिया को या मोदी को बुचरफ गुजरात कहे, बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों। असल में ना जब हमारे अंदर फ्लाज हो ना तो हम ना लोगों के सामने फेस सेविंग के लिए ना तो बंदा ढूंढते हैं जिसको ब्लेम कर सके। तो ये बड़ा अच्छा है कि फलां बंदा इसका जिम्मेदार है, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसकी बकायदा इन्वेस्टिगेशन होगी पीछे हम ही आएंगे, ऐसे ही है। क्योंकि बिगर रोल हमेशा इसका होता है। और कभी भी कॉन्फिडेंस, यार आपसे क्यों बंदा कोई कॉन्फिडेंस आपके साथ साजिश आपके खिलाफ करेगा जबकि आप खुद इंस्टेबल हैं। हम खुद डूब रहे हैं, कोई ठीक है, क्यों डुबोएगा? उन्हें क्या जरूरत पड़ रही है वाशिंगटन डीसी में या पेंटागन में आपके खिलाफ हो रही है कोई कंपेन, जब आपका खुद आप ठीक नहीं है। आप बैठे लोगों के साथ बात करें, उन्हें एंगेज करें, डायलॉग करें, स्टेबिलिटी की तरफ चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें। कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा। आपकी अना जो है वो बस आपको रोक रही है और तो कोई दूसरी बात। चाहते हैं इंडिया से ताल्लुकात ठीक हों। ये एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को क्यों पता नहीं चल रहा कि भारत बात नहीं करना चाहता, और ये बार बार कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि आप थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करें, आप बोले ही ना। आप क्यों कहते हैं हमने बात करनी है? आप चुप खामोश हो जाएं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं तो बता दें, ना पूछे तो आप खामोश रहें। दुनिया को गैस करने दें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या सोच रही है। जैसे डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो खामोश हैं, बोलते नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, आप भी खामोश हो जाएं। आप ये जो चीज़ है कि जी जिसे वो कहते हैं कि अब ये गवर्नमेंट, इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है। जलील अब्बास जिलानी चाहते हैं कि जो मुशर्रफ और मनमोहन के वक्त में जो चीज़ें बनी थी हम उनको पीस प्रोसेस शुरू करें। ये सुनने में आई हैं बातें। डिप्लोमेसी की एक करेंसी है, उसे कहते हैं इकोनॉमी। अच्छा। और इंडिया एक मेजर हब है इन पावर के लिए कि इन्वेस्ट करें और वहाँ से अपने डॉलर गेन करें। ठीक हो गया। और इंडिया भी यही डिप्लोमेसी का है कि आप कुछ दें और हमसे कुछ लें। ठीक हो गया। पाकिस्तान के लिए ऐसा कुछ देने के लिए है नहीं, हमारी एक्सपोर्ट देख ले कुछ भी नहीं है, तो कोई आपकी बात क्यों सुनेगा? ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा इंटरेस्ट मैटर करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपका रिलीजन क्या, आपकी कास्ट क्या है। लेकिन यहाँ पे माइंडसेट यही है कि वो इस्लामिक कंट्री है, वो ब्रदर कंट्री है, वो नॉन इस्लामिक है तो वो हमारा दुश्मन कंट्री है कि नहीं? मतलब मैं अगर ये नैरेटिव प्रिवेल करता है, इसीलिए तो हम इस हालत में हैं। अगर मतलब थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए हो तो शायद हम कहीं और होते। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल थिंकिंग करता है उसे ये कह दिया जाता है ये तो गद्दार है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप कंपेयर करें ना इस चीज को, तो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की बिल्कुल भी कदर नहीं होती, चाहे वो आप आर्टिस्ट ही क्यों ना हो। वुमेन्स को तो हटा दें, वुमेन्स की तो रिस्पेक्ट नहीं है पाकिस्तान में, वो हम सबको पता है। 2 साल पहले 14 अगस्त को जो मीनारे पाकिस्तान पे हुआ पूरी दुनिया ने देखा था। खैर उस बात को भी आप हटा दें। पाकिस्तान के अंदर वुमेन्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। इवन आप आर्टिस्ट को अगर देखें, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, आप उनके जरा किसी भी आप पाकिस्तानी एक्ट्रेस के आप इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन के नीचे जाकर देख लें, लोग किस तरह के पाकिस्तानी जो लोग हैं वो किस तरह की बातें कर रहे होते हैं उनके बारे में। तो देखिए, जब एक कंट्री इस तरह की बातें करेगा तो आप उस कंट्री से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कहां से आगे जाएगा। ना ये 2007 है, ना इंडिया में मनमोहन सिंह है, ना इंडिया में कांग्रेस है, इंडिया में बीजेपी है, इंडिया में मोदी साहब हैं, वहाँ पे जयशंकर साहब हैं। भाई वो उनका माइंडसेट रीड करें, उनकी देखें कि वो डोमेस्टिकली वो पाकिस्तान को एज ए किस तरह जो यूज़ करते हैं आप देखें। एंड देन जलील अब्बास जिलानी इसलिए भी कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इंडिया के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं। जलील अब्बास जिलानी को तो इटसेल्फ एक केयर टेकर सेटअप के तौर पर बैठाया गया, इनसे तो कोई बंदा बात ही नहीं करेगा। अभी सारी बात है वो यूएन जाएंगे, वाशिंगटन जाएंगे, हो सकता है वो ब्लिंकन से भी मुलाकात करने की कोशिश करें, और मेरा ख्याल है वो मुलाकात करेंगे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, और लोगों से भी करेंगे। लेकिन द क्वेश्चन इज़ के इंडियंस आपसे नहीं इंगेज करेंगे इस वक्त। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम भारत के साथ वार्ता करना चाहते हैं और हम दोनों देश साथ मिलकर तरक्की करेंगे, जिसको सुनकर भारत वाले ने पाकिस्तान के मुंह पर इतना ज्यादा तमाचा मारा कि इन पाकिस्तानियों की औकात याद आ गई और ये फिर से ऐसी बात कभी नहीं करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले आतंकवाद के अलावा कुछ दिए क्या हैं किसी देश को। वहीं आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के साथ कोई भी देश खड़ा नहीं है अलावा तुर्की के, क्योंकि तुर्की इनके साथ एक अच्छा ताल्लुकात इसलिए रखता है क्योंकि ये दोनों देश टेररिस्ट के मामले में नंबर 1 पर आते हैं, इसलिए ये दोनों एक साथ खड़े रहते हैं। वहीं हम बात करें मुस्लिम कंट्री सऊदी अरेबिया, दुबई या किसी अन्य देश की, तो पाकिस्तान के साथ कोई भी संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि ये भिखारी पाकिस्तान वाले मांगने के अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास, इसलिए केवल मांगते रहते हैं। इसलिए सभी देश
इसलिए सभी देश इनको जान गए हैं कि ये मांगने के अलावा हमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इनके साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं रखना चाहता है और ये कह रहे हैं कि हम भारत के साथ एक अच्छा संबंध बनाएंगे। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के इसके पहले का जो प्राइम मिनिस्टर था वो भारत के प्रधानमंत्री यानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ एक वार्ता किया था, जिसमें वो कह रहा था कि हम भारत के साथ एक अच्छा संबंध रखना चाहते हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर यानी कोई जलानी नाम से है, वो कह रहा है कि हम भारत के साथ फिर से वो शांति पूर्वक दोहराना चाहते हैं जो उन्होंने समझौता किया था मनमोहन सिंह ने। लेकिन भारत वाले ने इन पाकिस्तान के बात पर नकार दिया है और ये पाकिस्तान वाले सोचते हैं कि हम भारत के साथ अच्छा ताल्लुकात रख लेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि भारत इनके साथ कुछ भी नहीं रखने वाला है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान को चाइना वाले ने कहा है कि तुम भारत से सीखो कि कैसे भारत तुम्हारे साथ ही आजाद होकर कितना आगे चला गया, जबकि तुम कितने पीछे चले गए हो। लेकिन ये पाकिस्तान वाले इस पे नहीं सोचेंगे, बल्कि ये सोचेंगे कि हम आतंकवादी को और कैसे आगे बढ़ावा दे सकें। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।